नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। और यहां पर आपको बता दें कि बहुमत के बेहद करीब पहुंच रही है आरजेडी कांग्रेस का महागठबंधन। और ये जो बेहद बड़ी खबर निकल के आई है, इसमें भाजपा और जेडीयू को बड़ा झटका लग गया है और महागठबंधन ने कर दिया है बड़ा दावा, जिसके बाद अब जीत पक्की नजर आ रही है। क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा है कि बिहार में जनता परिवर्तन का मूड बना बैठी है और बिहार में 10 तारीख को नीतीश की विदाई तय है और महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दरअसल दोस्तों, बेहद बड़ी खबर यहां पर निकल के आ रही है। पहले चरण का जो मतदान हुआ था 71 सीटों पर, उसमें 55 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी को जीत का यहां पर दावा किया गया था। और अब जो दूसरे चरण की 94 सीटों पर मतदान हुआ है, उसमें 65 सीटें यहां पर महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। और यह बड़ा दावा महागठबंधन ने कर दिया है, जिसके बाद बेहद बुरी खबर ये जेडीयू और भाजपा के लिए मानी जा सकती है। और यहां पर 65 सीटों पर दावा कर दिया गया है और इससे पहले 55 सीटों पर दावा ठोका गया था महागठबंधन द्वारा। और अगर इन आंकड़ों को जोड़ दिया जाए तो यहां पर 120 सीटें इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जा चुकी है, जेडीयू के हाथ से जा चुकी है और महागठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। 243 विधानसभा वाली बिहार में से 120 सीटें महागठबंधन पहले 2 चरण में जीत चुका है। यह बड़ा दावा महागठबंधन की तरफ से किया जा रहा है। और इसी के साथ अब जो तीसरे चरण का मतदान है, इसमें कम मेहनत की जरूरत है आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को, लेकिन इसको हल्के में लेने की गलतियां ये पार्टी नहीं करेंगी और यहां पर जमीन पर जान झोंकने की तैयारी आरजेडी की है। और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव की रैलियों में जबरदस्त प्रचंड जनलहर देखने को मिल रहा है, उसके बाद अब ये जीत की तरफ आगे बढ़ती नजर आ रही है आरजेडी कांग्रेस का महागठबंधन। और एक और बड़ा वादा जो तेजस्वी यादव ने किया, जिसमें उन्होंने कहा कि युवा को हर हालत में नौकरी देंगे, चाहे उसके लिए एमएलए और मुख्यमंत्री की सैलरी तक काटनी पड़े, लेकिन 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। इसके बाद युवाओं में जबरदस्त लहर है और जिस प्रकार से सीधा डिग्री दिखाओ नौकरी पाए का वादा कांग्रेस द्वारा किया गया, ये यहाँ पर बिहार में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी का जो मुद्दा बिहार में बना था, जो भाजपा और जेडीयू को बड़ा नुकसान देने वाला है, उसका नतीजा पहले 2 चरण में देखने को मिल चुका है और महागठबंधन को जबरदस्त बढ़त बताई जा रही है। और तीसरे चरण के मतदान से पहले ही एक तरीके से कहा जा सकता है कि बिहार की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। दोस्तों, बिहार के चुनाव की पल पल की अपडेट्स आपको देते रहेंगे, लेकिन उसके लिए बेहद जरूरी है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपके हिसाब से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं और कौन बन रहा है बिहार का अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार चुनाव हमलावर हुए तेजस्वी, कहा 15 साल में कोई विकास नहीं हुआ, उल्टे 60 घोटाले हो गए। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कहा कि पिछले 15 साल में बिहार में कोई विकास नहीं हुआ, उल्टे 60 से अधिक घोटाले हो गए। अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। पढ़ाई, दवाई, कमाई और सिंचाई हमारी प्राथमिकता में शामिल होगा। बिहार में कल कारखाने भी लगाए जाएंगे। वे सुपौल के त्रिवेणीगंज, सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर और मधेपुरा के मधेपुरा बिहारगंज, कुमारखंड और आलमनगर में राजद प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। तेजस्वी ने कहा कि आज बिहार से पलायन हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया गया है, स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल हो गई हैं। अगर 5 साल और नीतीश कुमार को दिए गए तो पूरे बिहार का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 वर्षों में रोजगार, पलायन रोकने, बाढ़ से बचाव के लिए कोई काम नहीं किया गया। तेजस्वी ने केंद्र की मोदी सरकार के साथ नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार के किसी भी सरकारी कार्यालय में बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता। अपने वादों को दोहराते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि कृषि ऋण माफ करेंगे और बिजली दर कम करेंगे। राजद नेता ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, टोला सेवक, जीविका दीदी, आशा और विकास मित्र का मानदेय 2 गुना कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार जाति धर्म से ऊपर उठकर रोजगार, सिंचाई, कमाई की बात होगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 1000 कर देंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में बरसे राहुल गांधी, बोले मोदी नीतीश ने मिलकर लूटा, अब जनता ने बना लिया है बदलाव का मन।
जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण में 94 सीटों के लिए मतदान जारी है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि इन दोनों ने मिलकर बिहार को लूटा है। यही कारण है कि बिहार के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। कटिहार के कोढ़ा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कोरोना काल की चर्चा करते हुए कहा कि लाखों मजदूर पैदल भूखे प्यासे ही अपने घर आ रहे थे, लेकिन कोरोना संकट में प्रधानमंत्री मोदी ने मजदूरों की मदद नहीं की। उनकी सरकार थी, लेकिन मजदूरों को छोड़ दिया गया। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जितना हो सका इन मजदूरों की मदद की। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार को लूटा है। ये बात यहाँ के लोगों ने समझ ली है और बदलाव का संकल्प ले लिया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की जो सरकार बनेगी वह किसी जाति या धर्म वर्ग की नहीं होगी, वह पूरे बिहार की सरकार होगी, गरीबों मजदूरों की सरकार होगी। गांधी ने नोटबंदी की भी चर्चा करते हुए कहा कि नोटबंदी के समय कहा गया था कि काले धन के खिलाफ लड़ाई है, लेकिन आम लोगों को बैंक के सामने खड़ा कर दिया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक लोगों को रोजगार नहीं मिला। आज भी यहाँ के किसानों को अन्य राज्यों में पलायन करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में बाढ़ की समस्या है। यहाँ धान की पैदावार काफी होती है, लेकिन प्रोसेसिंग के लिए कुछ भी नहीं है। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, शत्रुघ्न सिन्हा बोले बिहार में इस बार बदलाव की लहर। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। इस बीच फिल्म अभिनेता और कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि बिहार में बदलाव की लहर है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि परिणाम बिहार में लव सिन्हा और विकास के पक्ष में होंगे। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा पटना के बांकीपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस के टिकट पर पटना साहिब सीट से चुनाव लड़े थे। उन्हें भाजपा प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने हरा दिया था। इस बार कांग्रेस ने बांकीपुर सीट से शत्रुघ्न के 37 साल के बेटे लव सिन्हा को मैदान में उतारा है। बिहार की राजधानी पटना का बड़ा हिस्सा बांकीपुर निर्वाचन क्षेत्र में आता है। इस संसदीय सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा 2009 और 2014 में भाजपा के टिकट पर जीते थे। उनके बेटे लव सिन्हा अब सियासत में अपने पैर जमाने में जुटे हैं। लव सिन्हा के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने पहले अभिनय में रुचि दिखाई थी, लेकिन फिर उनका रुझान राजनीति की ओर हो गया। लव सिन्हा का मुकाबला 40 वर्षीय विधायक नितिन नवीन से है। नितिन नवीन ने 2006 में अपने पिता नवीन किशोर सिन्हा के निधन के बाद इस सीट से पहली बार चुनाव जीता था। वह तब से लगातार जीतते आ रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, चिदंबरम ने मोदी की रैलियां के बाद पूछा क्या पीएम नौकरियों महिला सुरक्षा पर बोलते हैं। जी हां दोस्तों, बिहार में दूसरे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि एनडीए नेतृत्व प्रचार के दौरान वास्तविक मुद्दों पर बात नहीं करता है। पूर्व वित्त मंत्री ने पूछा अगर आप बिहार में एक मतदाता हैं तो क्या वे आपको बेरोजगारी, नौकरी, नए उद्योग, खाद्यान्न के लिए एमएसपी, फसल बीमा, बाढ़ राहत, महिला सुरक्षा आदि के बारे में बताते हैं। उन्होंने कहा इसका जवाब है कुछ नहीं बताते। आपसे एक संदेश में एनडीए के लिए वोट करने के लिए कहा जा रहा है जिसमें कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि रविवार को बिहार में अपनी चुनावी रैलियों के दौरान मोदी ने कहा बिहार में एक डबल इंजन वाली सरकार है जबकि दूसरी तरफ डबल युवराज है। उन्होंने कहा पीएम ने बिहार में प्रमुख आराध्य देवी देवताओं छठ और गंगा को भी एनडीए के लिए वोट मांगने में इस्तेमाल किया। बगहा में मोदी ने राम मंदिर के निर्माण, धारा 370 निरस्त करना और सीएए के मुद्दों को उठाया। मोदी ने रविवार को कुछ विपक्षी दलों पर राम मंदिर के मुद्दे के अलावा नागरिकता संशोधन अधिनियम और संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के मुद्दों पर डराने का आरोप लगाया था। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के लिए पहले चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को हुआ था। 3 नवंबर को 94 सीटों के लिए दूसरे चरण के मतदान के बाद शेष 78 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा। 10 नवंबर को मतगणना होगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल के चुनावी रण में नहीं उतरेंगे सौरव गांगुली, बीजेपी नेतृत्व को दादा ने कर दिया मना। रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बार के चुनाव में सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से कड़ी टक्कर मिल सकती है। लंबे समय से इस बात की चर्चा है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मौजूदा बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को अपना सीएम कैंडिडेट बना सकती है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट की माने तो सौरव गांगुली फिलहाल चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दादा ने बीजेपी नेतृत्व को बता दिया है कि वह ना तो राजनीति में उतरना चाहते हैं और ना ही विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। हालांकि खुद गांगुली की ओर से अभी कोई बयान नहीं आया है।
अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ के ऑनलाइन एडिशन ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सौरव गांगुली ने पिछले महीने बीजेपी के सामने यह साफ कर दिया था कि वह एक्टिव पॉलिटिक्स में शामिल नहीं होना चाहते हैं। वह बीसीसीआई चीफ के तौर पर अपने रोल से ही खुश हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि गांगुली की ओर से इनकार किए जाने के बाद पार्टी ने उन पर मन बदलने के लिए कोई दबाव नहीं डाला है। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहती थी कि सौरव गांगुली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, लेकिन वह कई दूसरी भूमिकाओं में व्यस्त रहे हैं। आज स्थिति अलग है क्योंकि बंगाल में हम बड़ी राजनीतिक ताकत बन चुके हैं। हालांकि सूत्र ने यह भी कहा कि सौरव गांगुली की ओर से कोई भी भूमिका पार्टी की मदद करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कई जगह खराब मिले ईवीएम, प्रत्याशियों के नाम व सिंबल वीवीपैट पर मिले मिसिंग। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। राज्य के कई जिलों में ईवीएम खराब होने से वोटिंग देर से शुरू हुई। कई बूथों पर ईवीएम में खराबी के कारण मतदान में विलंब हुआ। खगड़िया के एक मतदान केंद्र पर वीवीपैट पर प्रत्याशियों के नाम व सिंबल ही नहीं थे। बाद में उसे बदलकर मतदान शुरू कराया गया। वीवीपैट पर प्रत्याशियों के नाम व सिंबल नहीं। मिली जानकारी के अनुसार खगड़िया की बेलदौर विधानसभा सीट के मध्य विद्यालय महिनाथ नगर मतदान केंद्र पर वीवीपैट पर प्रत्याशियों के नाम व सिंबल ही नहीं थे। बाद में उसे बदलकर मतदान शुरू कराया गया। दरभंगा व गोपालगंज में खराब मिले ईवीएम। दरभंगा के बूथ संख्या 89 पर ईवीएम में खराबी के कारण मतदान रुक गया है। उधर गोपालगंज सदर विधानसभा की बूथ संख्या 121 व 136 पर भी ईवीएम खराब होने के कारण मतदान प्रभावित हुआ है। बछवाड़ा के बूथ 121 पर ईवीएम खराब मिला है। सारण के मांझी व पूर्वी चंपारण के चकिया में भी कुछ बूथ खराब मिले। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार 10 बजे तक केवल 8.14% मतदान हो चुका था। पटना के ज्यादातर पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की कतार छोटी दिख रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने मतदान का समय 1 घंटे बढ़ा दिया है। यहां की 94 में से 86 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जा रहे हैं। शेष 8 सीटों पर सायं 4 बजे तक वोट पड़ेंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।